आप सबको मेरी तरफ़ से तहे दिल से शब-ए बारात मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सिंपल वाली सब्ज़ी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी तो बनेंगी और अपनी बहुत सारी बातें भी होंगी। आइए अपन बातें करते हैं। तो मैं सिंपल सा बनाने लगी हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। ऐसा लगता है ना किचन में कुकिंग करते टाइम है ना वीडियोज़ बनाओ, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरे सामने ही हैं और आप लोग मेरे सामने खड़े हैं और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बस मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो बस यही है आज की डेली रूटीन, जो भी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये बनी थी मटर पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी। हस्बैंड को, मेरी बच्ची को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं बस पूरे टाइम टेंशन करती रहती हूँ जब तक बेटी स्कूल कोचिंग में रहती हैं कि आज क्या बनाऊँगी क्या, लेकिन मैंने अब मेरी बेटी पे छोड़ दी हैं सारे फैसले कि जो वो बताएगी बस मुझे फटाक से उठ के बना लेना है सब्ज़ी। तो मेरी बेटी ने कहा कि है ना मटर पनीर बना लो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मैं अपनी बेटी जो बोलती है ना, मेरा एक काम तो बहुत आसान है मेरी बेटी के होने से। मेरी अल्लाह ने मुझे बच्ची दी है, मेरी बेटी दी है कि वो मेरी फ्रेंड भी है, मेरी बहन भी है, मेरी रिश्तेदार भी है, मुझे गाइड करती रहती है ये गलत है वो गलत है। छोटी है, बहुत नौटंकीबाज है, लेकिन वो उसको सब समझ में आता है। तो मैं कुछ भी उसको खाने का टेस्ट भी पता है, क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सी रेसिपी कैसी है क्या है। कभी कभी तो वो मुझे यूट्यूब में भी देखकर बता देती है कि मम्मी ये वाली रेसिपी बनाओ और ऐसे बनाओ, ठीक है। तो मेरा एक काम आसान तो ये है, मेरी बेटी के होने से अल्लाह ने मुझे बेटी दी है कि है ना वो मुझे जो सब्ज़ी बताती है फटाक से बना लेती हूँ। मुझे ये सोचने वोचने का टाइम नहीं रहता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं बस शनाया से पूछती हूँ सनाया क्या बनाया ना है, सनाया बोलती है ये बना लो, मैं उठ के बना लेती हूँ। बाकी हस्बैंड का तो ऐसा है, जो बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खा ही लेते हैं। जो चीज़ वो नहीं खाते वो मैं नहीं बनाती, या जब सब्ज़ी एक्स्ट्रा होती है जो चीज़ वो नहीं खाती तो फिर मैं बना लेती हूँ अपने लिए। तो बस मेरी बेटी ने कहा कि ना मटर पनीर बना लो, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। बस रोज़ की रूटीन यही रहती है। 3 बजे का स्कूल हो गया, मेरी बच्ची 3 बजे स्कूल से आती हैं, तो मैं यही पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ, और वो बताती हैं और मैं 5-6 बजे तक 7 बजे तक बनाना स्टार्ट भी कर देती हूँ, है ना। सामान वामान तो सब घर में रहता ही है अल्लाह के शुक्र से। बस फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ खाना। तो मैंने ले ली, ये वो सबसे बड़ी आसानी की बात यही है कि मेरी बच्ची की से मुझे बहुत हेल्प है कि वो मुझे बता देती है कि मम्मा क्या बनाना है। और कुछ कुछ मेरी गलतियाँ होती हैं, ऐसे कुछ भी है, मैं किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ या मैं किसी के बारे में कुछ सोच रही हूँ, मैंने मेरी बच्ची से शेयर करा तो वो बोलती है नहीं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो मेरी बच्ची छोटी है पर उसमें बहुत दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसने आज शब बारात का भी रोज़ा रखा था बिना सेहराई का, तो हम लोगों ने मना करा, सो क्यों ठीक है नहीं बिना सेहराई का मत रखो, अभी आप बहुत छोटी हो। तो कहने लगी ठीक है। मैंने क्या रमज़ान के रखना, तो बोलने लगी हाँ ठीक है। और वो उसने रात भर इबादत भी करी, जागी भी। अभी उनके नाना आ गए थे तो वो नाना के साथ चली गई हैं। नाना को कॉल कर दिया था, नाना मुझे लेने आ जाना, आज मेरी छुट्टी है। तो वो अपने नाना के घर पर गई हैं अभी। तो मेरी पूछी पाई बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। तो बस यही था आज का रूटीन, और जैसे ही मटर पनीर बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मटर पनीर कैसा बना है, और आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो बस ये मैं मसाला भून रही हूँ, और मैं कोई कुकिंग व्लॉगिंग नहीं करती हूँ कि जो रेसिपी बताऊँ आप लोगों को। और मैं जो भी ऐड करती जाती हूँ, जैसा भी बनाती हूँ वो सब आपके सामने ही रहता है ना। मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, कुकिंग वाला नहीं है, नहीं तो मैं ना कुकिंग का कर रही होती। कुकिंग का चैनल तो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए अलग अलग बर्तन हो, अलग अलग तरीक़े का सामान हो। देखो मेरा गैस कैसा हो रहा है, आज मैंने साफ़ नहीं करा था ना, सुबह सुबह काम करके जल्दी जल्दी ऐसे ही कर दिया था बस, क्योंकि है ना बस ये था मसला। तो है ना मैंने फिर खाना बनाना स्टार्ट करा, फिर मैंने क्या बाद में साफ़ करूँगी किचन विचन तो का प्लेटफार्म तो मैं, बाकी का तो सब क्लीन था। तो फिर मैं ये सब्ज़ी बनाने लगी। हस्बैंड को ना इतनी पसंद आई पनीर की सब्ज़ी, पहले तो वो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा पनीर वनीर। मैंने क्या आप मटर खा लेना, पनीर नहीं खाओगे तो चलो भाई ठीक है मटर खा लेंगे वो तो। लेकिन जब सब्ज़ी बन गई ना तो सबसे ज़्यादा ना हस्बैंड को ही पसंद आई सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनी है बोलने लगे। मैंने कहा हाँ, घर में जो सिंपल से धनिया मिर्ची हल्दी होते हैं ना, जो सामान होता है बस मैंने वही ऐड किया है। कोई क्रीम व्रीम नहीं है इसके अंदर, ना कोई दही है ना कुछ भी नहीं है। बस टमाटर हरी मिर्च जो भी घर में सामान था मैंने सिंपल सा बनाया और वही ऐड किया, कोई स्पेशल नहीं है इसके अंदर। तो बस यही था सब कुछ।
और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने क्या बनाया शब बारात के दिन? फिर मैंने हस्बैंड से भी कहा था कि भाई मुझे वो ला दो, रवा ख़त्म हो गया, घर में रवा नहीं है और मीठा हम लोग खाते भी नहीं हैं। रखा था तो वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको बाहर कर दिया, फेंक दिया। उसमें छोटे छोटे कीड़े से बन गए थे, मैंने देखा डिब्बा खोल के। तो ये था मैटर। तो कहने लगे तुम मुझे परेशान करती रहती हो। तो मैंने कहा कि अरे हम क्यों परेशान करते रहते हैं आपको? हम हो रहे हैं परेशान, हम खाना बना रहे हैं खड़े होकर घंटों किचन में, आप बना रहे हो। आपको तो सिर्फ सामने ही शॉप है, दुकान है, कोई 2-3 कदम या 8-10 कदम भी नहीं, 4-5 कदम ही चलना पड़ेगा, आपको सिर्फ ला के देना है सामान। फिर भी वो ऐसा बोले। तो उन्हें मीठा का खाना नहीं होगा और उन्हें पता है मैं खाती नहीं हूँ, बच्चे दोनों नहीं खाते हैं, बस सिर्फ वही खाते हैं मीठा। शायद उन्हें खाना नहीं होगा, इसलिए उन्हें ला के नहीं दिया और हमने भी स्किप कर दिया। इबादत ज़रूरी है, हलवे वलवे ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारी दादी वो करती उस ज़माने में तो ये चीज़ें स्किप नहीं होती थी और बहुत बुरा माना जाता था हलवे वगैरह नहीं बनाओ। आजकल तो ज़्यादातर लोग नहीं बना रहे हैं, ना बनाते, लेकिन हमारी दादी के टाइम पे ना बनाना लाजमी था। कर्रा वाला हलवा और है ना नरम वाला हलवा। कर्रा वाला हलवा तो बहुत बहुत दिन तक रखा भी रहता था और है ना रखा रहता था, जैसे कि महीनों रखा रहता था। फिर हमारे ना बड़े पापा दूर रहते थे सीहोर में, तो वो भोपाल आते थे, तो हमारी दादी उनको देती थी, ले हलवा खा ले, अपने बेटे से कहती थी, तो वो खाते थे। मैंने ये देखा है, मुझे याद भी है, महीनों रख के वो अपने बेटे को देती थी हलवा। तो वो हलवा बहुत अच्छा रहता था, कर्रा वाला, वो ख़राब भी नहीं होता था, उतना हार्ड पत्थर जैसा हो जाता था कि बस क्या ही बताएं। तो भैया पुराने लोग तो पुराने थे, आजकल के लोग कहाँ इतना सोच रहे हैं। कल ही देख लो आप, उनने कह दिया मैं परेशान करती रहती हूँ। तो ये वाला मसला था, पहले के लोग चले गए पर उनकी यादें रह गई हैं। बस इबादत त्यौहार, कुछ भी त्यौहार आता है तो दादी की बहुत याद आती है। पहले तो बिना पुताई लिपाई के ना शब बारात नहीं मनाई जाती थी। शब बारात पूरे घर पुतते थे, शब बारात आ रही है, शब बारात आ रही है। और अब तो देखो ना, शायद ही ये कोई घर ऐसा हो जो पुते लिपे और शब बारात मनाए। भाई शब बारात मना लेते हैं लोग, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो पता है शब बारात आ रही है, शब बारात, उस दिन के लिए है ना घर पुतते थे, लिपते थे, एक एक चीज़ धुलती थी, एक एक चीज़ ऐसे लगते थे घर चमन। इतनी फैसिलिटियाँ नहीं थी घरों में, मतलब टाइल्स मार्बल जो आज हैं हमारे घरों में, वो पहले नहीं थे, लेकिन घर ऐसे लगते थे क्या ही कहने। सीमेंटेड रोड होते हैं ना, वैसे आंगन हुआ करते थे, गिट्टी डले हुए, बस उसमें ही झाड़ू वाड़ू और अच्छे से, और जगह जगह सामान प्रॉपर रखा हुआ, कहाँ क्या रखना है। और दूसरी बात ये है कि है ना वो पूरे आंगन की दीवारें वाइट ऐसी चिलमिला रही होती थी और वाकई में लगते थे घर के हाँ घर हैं। और आज तो देखो ना, शायद ये कोई घर पुतते हों या लिपते हों। वो फिर वो पहले की बात ऐसी थी कि इंसान ने लिया कलाई चूना भिगोया पोत दिया। पहले डिस्टेंबर वगैरह का कोई मसला नहीं था, डिस्टेंबर वगैरह बस मेन रूम में, हॉल में, यहाँ वहाँ ही लगाए जाते थे। आंगन वांगन तो अपने ऐसे ही पोत दिए जाते थे। अब तो क्या है कि पुताई भी बहुत महंगी पड़ रही है, इंसान क्या ही करे। एक कमाई में ना फिर इंसान इतना वो नहीं कर पाता कि इतनी इतनी चीज़ों पर ध्यान दे। कुछ लोग सोचते हैं कौन करे ये सब, इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और वाकई में हो ही जाते हैं इतने पैसे वेस्ट। और फिर जो रेंटेड घर रहते हैं उन पे तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, थोड़ी बहुत पुताई के अलावा क्या ही करें। कुछ नया डेको मतलब क्या बोलते हैं, मेक ओवर बोलते हैं, ये वो तो कर ही नहीं सकते, क्या करें, बस थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन मैंने तो फिर भी बहुत कुछ करके रखा है यहाँ पे, कारपेट वारपेट लगा के रखा है, पर्दे वर्दे लगा के रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बहुत प्यारा है। बस वो सामने की दीवारें जो मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर की है, ज़रूर देखिएगा, वो मुझे बहुत गंदी लगती है, तो वहाँ भी मैं कुछ वॉलपेपर वगैरह लगाने वाली हूँ। तो बस यही सब सीन रहता है। बाहर की देखो कितनी आवाज़ें आ रही हैं, मैं वॉइस एडिट कर रही हूँ, यहाँ बहुत ट्रैफिक की गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकल रही हैं, तो आप इग्नोर कीजिएगा। ये ऑलमोस्ट मेरा सालन बन के हो गया है रेडी। तो बहुत अच्छा बना था, बहुत प्यारा बना था, तो बहुत अच्छा सालन बना था। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। बस यही थी आज की रूटीन, इतनी सारी बातों के साथ। मुझे खाना बनाते टाइम आप लोग से मैंने तो वैसे मेरी आवाज़ वॉइस होती है ना, वैसे वीडियो बनती जा रही है और अपन बातें करते जा रहे हैं, वो वाली वीडियो दी थी वॉइस को, लेकिन है ना वो बर्तनों की और ये मसालों की आवाज़ आ रही थी ना, तो फिर मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करी है अभी एडिट करके। ये मसला होता है, लेकिन मुझे वो वाला ज़्यादा सही लगता है कि अपन बातें करते जा रहे हैं, वीडियो बनती जा रही है, ये वॉइस देने से अच्छा। तो मेरा ये प्यारा सा क्या बनाया, ये मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है रेडी। आइए आप लोग भी खाने के लिए। ये चेक कीजिए सनाया को, इन्हें तो इतनी प्यारी लगी सब्ज़ी की चम्मच से खा रही थी।
कहीं थी हम रोटी वोटी से जब खाएंगे तब खाएंगे, हमें तो चम्मच से ऐसे खाना है कि हाँ तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारे लिए ही बनाई, जैसे दिल चाहे वैसे खाओ। तो मटर पनीर की सब्ज़ी इस बार जो बनी थी बहुत प्यारी लगी थी। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, बस खाने पीने का तो बहुत शौक़ है हम लोगों को, बनाने का भी और बाहर भी खाने की। जैसे कि आप लोग देखते ही रहते होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ घर में आता रहता है, बनाते रहते हैं माशाल्लाह से। बस यही सब सीन है। और ये देखो सनाया खा रही हैं, नया ड्रेस पहना था इन्हें, ये मैंने स्टिच किया है, मैंने सिलाई की है सूट की सनाया के, तो बहुत प्यारा सा। तो उस दिन फंक्शन में देखा होगा आपने, वो जब पहना था उन्हें और आज पहना है। स्किन की सारी फ्रेंड ना शलवार सूट पहन रही थी, आज शब बारात है, तो इन्हें भी बहुत प्यारा सा दुपट्टे वाला शलवार सूट निकलवा के पहन लिया था। ये देखो हस्बैंड ट्राइपॉड का क्या कर रहे हैं, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, खेल रहे हैं बच्चों की तरह उससे। और ये सनाया मेरा हाथ पकड़ी हुई है, इसमें हमने छोटी सी रील्स भी बनाई है इससे हाथ पकड़ के, ये वही वाला है सीन, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। हस्बैंड का और मेरा है वीडियो ये, है ना। तो फिर सनाया कूलर के पास जाके खड़ी हो गई थी, मोबाइल की बैटरी चली गई थी, तो वो वहाँ जाके चेक कर रही थी, चार्जिंग पे लगा रही थी और वहीं देखने भी लगी, कुछ रील्स समझ में आ गई, सामने दिखने लगी। तो हमको उनको बुला रहे थे कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा कर नहीं देखते, तो भाई आने के लिए तैयार हो रही थी। फिर वो आ गई थी, आने के बाद उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए, नमाज़ पढ़ी, और ये बैठी हुई हैं देखो बातें कर रही हैं, तस्बीह पढ़ रही हैं। हमारी दादी तस्बीह पढ़ी जा रही है, दादी अम्मा की। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बच्ची दी है, बेटी दी है, बहुत प्यार। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास फूल जैसी बच्ची है, घर की रौनक है। नहीं तो मेरा क्या ही होता, मैं अकेले बैठी होती। बहुत सपोर्ट है मुझे मेरी बच्ची से, बहुत सारी बातें कर लेती हूँ, हम लोग फ्रेंड्स की तरह साथ रहते हैं। बस ये हमारी दादी तस्बीह पढ़ रही हैं, हमारे घर की दादी हैं ये, वाकई में घर की दादी हैं हमारी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह।